तो अभी आप बहुत से वक्ताओं से सुन रहे थे। महात्मा चाणक्य जी ने कहा है, सुखस्य मूलम धर्म। सुख का मूल धर्म है। हम सब ये चाहते हैं कि सुखी रहें, हमारे जीवन में शांति रहे, आनंद रहे, कोई विघ्न न हो, बाधा न हो, कष्ट न हो, कोई संकट हमारे जीवन में ना आए और सुख शांति और सहजता सरलता से हमारा जीवन व्यतीत हो। यह हम सबकी अंदर की एक मांग है। तो फिर उस शांति सुख को पाने का तरीका क्या है? उस तरीके को ही नहीं अपनाएंगे तो वो सुख शांति आएगी कैसे? जैसे कोई बच्चा डॉक्टर तो बनना चाहता है, पर डॉक्टर बनने का पाठ्यक्रम नहीं जानता, न पढ़ता न पास करता, तो डॉक्टर बनेगा कैसे? कोई आदमी अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो उसका पाठ्यक्रम है, उसकी योग्यता को हासिल करेगा तभी तो वो इंजीनियर बन पाएगा। वैसे ही आप धनवान बनना चाहते हैं तो धन कैसे कमाया जाता है, उसके लिए क्या क्या योजनाएं बनानी पड़ेंगी, कहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, खेती है, व्यापार है, नौकरी है, ये सब आपकी जानकारी में होगी। करेंगे तभी तो धनवान बन पाएंगे। मुझे जानकारी नहीं तो धनवान कैसे बनेंगे? अब सुख शांति आनंद की तो हमारी इच्छा है, परंतु उसके स्रोत क्या हैं, मिलेगा कहाँ से, ये तो हमें जानकारी हो। तो उसका स्रोत जो बताया है वो है धर्म। अगर धर्म आपने कमाया है, धर्म आपके जीवन में है, तो आप निश्चित रूप से सुख शांति आनंद को प्राप्त करेंगे। और कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं धर्म में चल रहा हूँ, धर्म के काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख है, मैं दुखी हूँ, तो समझ लो वो धर्म नहीं है जिसको जान करके कर रहा है। धर्म व्यक्ति के जीवन के दुखों के मूल को नष्ट कर देता है। धर्मात्मा व्यक्ति कभी दुखी हो ही नहीं सकता है, नहीं तो शास्त्र झूठे हो जाएंगे। तुम धर्मात्मा हो और फिर भी दुखी हो, इसका मतलब तुम धर्मात्मा नहीं हो, या धर्म के कार्य नहीं कर रहे, कोई और ही कर रहे हैं, समझ धर्म रहे, वो धर्म है नहीं। अगर सही धर्म होगा तो तुम दुखी अपने को कह ही नहीं सकते, आप अपने जीवन में दुख बता ही नहीं सकते। वो चीज है धर्म। और जितनी भी दुनिया में सफलताएं हैं वो भी धर्म से ही मिलती हैं। महाभारत का एक प्रसंग आता है, जिस समय युद्ध की तैयारियां हो गई, दोनों सेनाएं युद्ध की तैयारियां कर रही हैं और उनके जो मुखिया थे युधिष्ठिर आदि, दुर्योधन आदि, वो अपने अपने बड़ों से आशीर्वाद लेने के लिए निकले। तो दुर्योधन भी निकला और दुर्योधन जाते जाते अपनी माता गांधारी के पास पहुंचा। माँ गांधारी के चरण स्पर्श किए। माँ गांधारी ने कहा, आयुष्मान भव पुत्र, लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। दुर्योधन ने कहा, माँ मैं इस समय युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ और मुझे विजय श्री का आशीर्वाद चाहिए। इस समय आप मुझे विजयी भव कहिए, विजय का आशीर्वाद दीजिए। ये लंबी आयु का आशीर्वाद तो आप जीवन भर देती आ रही है, जब से पैदा हुआ हूँ। तब माँ गांधारी ने कहा, पुत्र मैं तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, पर तुम्हें विजय कैसे प्राप्त होगी उसकी विधि बता सकती हूँ, तरीका बता सकती हूँ। तुम्हारे पल्ले में विजय कैसे आएगी, चलो माँ विधि बताओ, तरीका बताओ, मैं विजय कैसे प्राप्त कर पाऊंगा। तो उस समय माँ गांधारी ने कहा, यतो धर्म ततो जय। जहाँ बेटा धर्म है वहाँ विजय है। अगर पांडव धर्म और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ेंगी तो विजय पांडवों के पास जाएगी। अगर तू धर्म और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ेगा तो विजय तेरे पास आएगी। विजय वहां होगी जहां धर्म होगा। इसका मतलब ये हुआ, सभी सुख शांति आनंद और विजय सफलताएं धर्म से प्राप्त होती हैं। अब बात आती है, ये धर्म क्या है जिससे हमारे जीवन में सुख शांति आए। तो आजकल जो हम सुनते आ रहे हैं धर्म के नाम पर, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म,
बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म। तो आप कहेंगे क्या ये धर्म है, या इनमें से किसी एक धर्म को अपनाएं या सब धर्मों को अपनाएं? हिंदू भी बन जाए, मुसलमान भी बन जाए, ईसाई भी बन जाए, या ईसाई मुसलमान बनना या हिंदू बनना ही धर्मात्मा होना है? तो बंधुओं, माताओं, बहनों, ये धर्म नहीं है। न मुस्लिम कोई धर्म है, न ईसाई कोई धर्म है, न हिंदू धर्म है। धर्म क्या है? ये है मत, मजहब और संप्रदाय। ये है गुट हैं, अपने अपने खेमे हैं, अपने संगठन हैं, अपने नियम बनाए हुए मनुष्यों के उसके अंदर रहने वाले लोग हैं। इनको धर्म नहीं कह सकते, इनको मत कह सकते हैं, मजहब कह सकते हैं, संप्रदाय कह सकते हैं, धर्म नहीं कह सकते। हिंदू धर्म भी नहीं कह सकते, ये भी अपना एक संगठन है, अभी नाम दिया है हिंदू। वास्तविक जो नाम है धर्म के नाम पर वो क्या है? सत्य सनातन वैदिक धर्म, यानी वेद प्रतिपादितो धर्म अधर्मस्तद विपर्यया। भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया है, भगवान ने जो हमें करने और न करने का बोध किया है, वो धर्म है। और मनुष्यों के जो बनाए हुए नियम है वो मत, मजहब, संप्रदाय है। मोहम्मद साहब ने मुस्लिम मत बना दिया, मजहब बना दिया, तो वो उनका एक मजहब हो गया। ईसा मसीह ने कुछ नियम बना दिए तो वो ईसाई हो गए। महात्मा बुद्ध ने बना दिए तो बौद्ध धर्म हो गया। गुरु नानक ने बना दिया तो वो सिख धर्म हो गया। और हिंदू तो किसी ने बनाया नहीं, ये तो दिया हुआ है, थोपा हुआ है दूसरों ने। हिंदू धर्म बनाया नहीं, किसी के मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है कि फलाने ही व्यक्ति ने हिंदू धर्म चलाया। ये तो तुमको, ये तो मुस्लिमीकरण के समय पर मिला हुआ शब्द है और तुमने मान लिया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू तो एक गाली है। हिंदू फारसी का शब्द है, हिंदी का शब्द नहीं है, ना संस्कृत का शब्द है, ये फारसी का है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब बने, पाकिस्तान कहते, पाक कहते हैं वो पवित्र को, यानी जो पवित्र रहने वाले लोग हैं उसका स्थान। और हिंदुस्तान जब नाम मिला तो हिंदू कहते हैं